नमस्कार, जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। विलियन के अंतर्गत पुनः छोटे से प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार से, असामान्य अणुभार क्या होता है। असामान्य अणुभार क्या होता है, इसे हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। तो आइए जानते हैं असामान्य अणुभार क्या होता है। तो संक्षिप्त में जानें, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म द्वारा गणना करने पर प्राप्त अणुभार का मान असामान्य अणुभार कहलाता है। पुनः जानें, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म द्वारा गणना करने पर प्राप्त अणुभार का मान असामान्य अणुभार कहलाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से भी जानेंगे। तो पुनः संक्षिप्त में, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म द्वारा गणना करने पर प्राप्त अणुभार का मान असामान्य अणुभार कहलाता है। यह विलेय के आयनन या संगुणन पर सामान्य अणुभार की तुलना में क्रमशः कम या अधिक मान रखता है। अर्थात विलेय के आयनन पर कम एवं संगुणन पर अधिक मान रखता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसे जानें। तो सर्वप्रथम हम वियोजन का उदाहरण लेंगे। विलेय के आयनन अर्थात वियोजन होने पर, वियोजन अर्थात जब किसी विलेय का विलयन में वियोजन होता है तो विलयन में विलेय के कणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। विलेय का वियोजन होने पर उसके अणु द्रव्यमान में कमी होती है। अर्थात वियोजन होने पर अणु द्रव्यमान में कमी होती है। उदाहरण स्वरूप, यदि हम सोडियम क्लोराइड का वियोजन करवाएं जल में, तो NaCl का प्रेक्षित अणु द्रव्यमान वास्तविक मान का आधा प्राप्त होता है। हम पुनः कह सकते हैं, NaCl का Na+ एवं Cl आयन में वियोजन होने पर NaCl का प्रेक्षित अणु द्रव्यमान वास्तविक मान का आधा प्राप्त होता है। हमने इसके पूर्व जाना था, विलेय का आयनन होने पर कम एवं संगुणन होने पर मान अधिक प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अब आगे जाने हम संगुणन होने पर। जब किसी विलयन में विलेय के अणुओं का संगुणन होता है तो उसके कणों की संख्या में कमी होती है। संगुणन होने पर अणु जुड़ जाते हैं और जुड़ जाते हैं तो अणुओं की संख्या में अर्थात कणों की संख्या में कमी हो जाती है। उदाहरण स्वरूप, एसिटिक अम्ल को बेंजीन में विलय करने पर वह विलयन में द्विलक के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से एसिटिक अम्ल का एक अणु और ये दूसरा अणु जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो विलयन में द्विलक के रूप में पाया जाता है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं, कणों की संख्या में कमी हो जाती है, अर्थात जुड़ जाते कणों की संख्या में कमी हो जाती है। संगुणन होने पर, जब किसी विलयन में विलेय के अणुओं का संगुणन होता है तो उनके कणों की संख्या में कमी हो जाती है। उदाहरण स्वरूप, एसिटिक अम्ल को बेंजीन में विलय करने पर वह विलयन में द्विलक के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं, एसिटिक अम्ल के दोनों अणु द्विलक के रूप में बेंजीन में उपस्थित होते हैं। तो यदि एसिटिक अम्ल के अणु का द्रव्यमान देखें तो एसिटिक अम्ल के अणु का द्रव्यमान सामान्य मान 60 प्राप्त होता है, किंतु एसिटिक अम्ल का अणु द्रव्यमान द्विलक के रूप में 120 प्राप्त होता है। 120 द्विलक के रूप में, जबकि सामान्य मान 60 होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, असामान्य अणुभार। हम पुनः जानें, असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म द्वारा गणना करने पर प्राप्त अणुभार का मान असामान्य अणुभार कहलाता है। यह विलेय के आयनन या संगुणन पर सामान्य अणुभार की तुलना में कम व अधिक मान रखता है। आयनन होने पर कम एवं संगुणन होने पर अधिक मान रखता है। जैसे यहाँ पर हमने चित्र के माध्यम से जाना, संगुणन होने पर एसिटिक अम्ल के अणुओं का संगुणन हो जाता है, तो संगुणन होने पर इसका अणुभार प्राप्त होता है 120, जबकि सामान्य मान होता है 60। इस प्रकार से हमने उदाहरण के माध्यम से असामान्य अणुभार क्या होता है जाना। थैंक यू।